एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसे हम उद्यम आधार भी कहते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। यानी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की कोई गवर्नमेंट फीस नहीं होती। एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेसेस को इंक्लूड किया गया है और इन्हें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में बांटा गया है। अब चाहे आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है या कंपनी है, अगर आप एमएसएमई लिमिट्स में फॉल करते हैं तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया है और रिवाइज लिमिट्स के अकॉर्डिंग जिन बिजनेसेस की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है और टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो वो बिजनेसेस माइक्रो इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे, और जिन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है वो बिजनेसेस स्मॉल इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और वहीं जिन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम है और टर्नओवर 500 करोड़ से कम है वो बिजनेसेस मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। एमएसएमईज आज इंडिया की 1/3 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। यहाँ तक कि इंडियन जीडीपी में 33% कंट्रीब्यूशन एमएसएमईज के द्वारा ही किया जाता है। आप गवर्नमेंट वेबसाइट msme.gov.in पर लॉगिन करके अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, बस इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, और अगर आप किसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप पार्टनर या डायरेक्टर का आधार नंबर भी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बिजनेस का प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए और अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही आपको फॉर्म में बिजनेस का बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी फिल करना होगा। साथ ही फॉर्म में मेल आईडी और आधार लिंक मोबाइल नंबर भी फिल करना होगा ओटीपी के लिए। इसके अलावा अगर आप ओल्ड एंटिटी हैं तो आपको लास्ट ईयर की आईटीआर डिटेल्स भी चाहिए होंगी। फॉर्म में सभी तरह की डिटेल फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और उसके बाद आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप कई तरह के गवर्नमेंट बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपकी फर्म के नाम और एड्रेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप विदाउट कोलेटरल बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कई तरह की सब्सिडीज और बेनिफिट्स भी एमएसएमईज को दिए जाते हैं। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।